हेलो एंड वेलकम टू दर्पण क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है दर्पण क्लासेस में। वी विल कवरिंग जनरल नॉलेज 0 to जीनियस, नेवर गिव अप। तो पिछले क्लास में हमने मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ पार्ट्स पढ़े। इस क्लास में मैं आपको मूवमेंट्स बताऊंगा आंदोलन के बारे में, कौन कौन से आंदोलन मॉडर्न हिस्ट्री में हुए। तो चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। हंटर कमेटी जो थी, इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 18 मई 1920 ईस्वी को। ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए समझते हैं हंटर कमेटी क्या थी। HUNT, हंटर कमेटी क्या थी। हंटर कमेटी जो थी, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो इसके विरुद्ध में पूरे देश में भारतव्यापी आंदोलन चल रहे थे। लोगों में काफी रोष था अंग्रेजी हुकूमत जनरल डायर के खिलाफ। तो इसको दबाने के लिए कहीं ना कहीं हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई। तो इसमें जो थे वो 5 अंग्रेजी सदस्य थे। इस रिपोर्ट को जो बनाए थे 5 अंग्रेजी सदस्य थे। तो इसमें एक्चुअली किया क्या गया था, एक इंडेमिनिटी बिल उन्होंने पहले ही ले आई थी। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो तो हुआ था, उसमें जो लोग दोषी थे जनरल डायर वगैरह, उनको बचाने के लिए पहले ही इंडेमिनिटी बिल उन्होंने पास कर लिया था, जिससे कि जनरल डायर को बचा लिया गया। एक्चुअली हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट आई 18 मई 1920 में, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो आरोपी थे उसको सजा मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा जनरल डायर को बाद में पुरस्कार भी दिया गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? दिसंबर 1920 में। नागपुर अधिवेशन के दौरान कांग्रेस ने पहली बार यह लक्ष्य तय किया कि स्वराज की बात करी गई। स्वराज्य यानी कि फुल ऑटोनॉमी की बात की गई पहली बार। एंड असहयोग आंदोलन चलाने पर भी बात की गई दिसंबर 1920 में, यानी कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई। तो असहयोग आंदोलन जो थे वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुई थी। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुई थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा कांड जो हुई थी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। तो चौरी चौरा कांड है क्या, चल पहले इसको समझते हैं। यूपी के जो गोरखपुर क्षेत्र है उसका एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है चौरी चौरा। चौरी चौरा एक जगह का नाम है, कस्बा का नाम है चौरी चौरा। तो वहां पे 5 फरवरी 1922 को इंडियन मतलब भारतीय लोगों ने ब्रिटेन सरकार के खिलाफ जो आक्रोश था, गुस्सा था, तो हिंसक कार्रवाई के बदले में उन्होंने जो कार्रवाई करी थी उसके बदले में एक पुलिस स्टेशन, देख सकते हैं फिगर में, ये एक पुलिस स्टेशन है, इसमें आग लगा दिया गया था, जिसमें से लगभग 22 पुलिस कर्मचारी जलकर मर गए थे। तो इसके ही जब महात्मा गांधी जी को पता चला कि चौरी चौरा कांड हो गया, तो आपको पता ही है महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो उन्होंने इस घटना के इसमें आके जो असहयोग आंदोलन कर रहे थे महात्मा गांधी, उसको बंद कर दिया, मतलब रोक लगा दिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। इसमें से 3-4 सदस्य थे। मोतीलाल नेहरू थे,
चितरंजन दास थे और केलकर साहब थे और बिठुल भाई पटेल जी थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो इसकी जो स्थापना हुई वो अक्टूबर 1924 ईस्वी को हुई। तो सबसे पहले समझते हैं यह है क्या। इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं HRA। इसमें जो थे एक्सट्रीमिस्ट यानी गरम दल के जो नेता थे, जैसे भगत सिंह जी थे, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्लाह खान थे और भी कई लोग थे, HR के मेंबर थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के। ये आप एक तरह से कह सकते हैं ये HRA जो था एक तरह का मिलिटेंट ग्रुप था, जो कि मिलिटेंट ग्रुप एक तरह से आप कह सकते हैं, जो कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कठोर पेश आते थे। क्वेश्चन नंबर 7। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? 8 नवंबर 1927 को। तो पहले समझते हैं साइमन कमीशन है क्या। साइमन कमीशन जो है वो सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में बनाई गई एक कमेटी थी, जिसको साइमन कमीशन कहा गया। एक्चुअली यह कमीशन जो थे उसमें 7 मेंबर्स थे। कितने मेंबर थे? 7 ब्रिटिश मेंबर थे और उसमें एक भी मेंबर भारतीय को नहीं चुना गया, भारत को नहीं लिया गया, जिसके विरुद्ध में भारत में लोगों में आक्रोश बढ़ा और देश भर में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, काले झंडे दिखाए गए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, नेहरू रिपोर्ट। यह नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में प्रकाशित हुई। तो नेहरू रिपोर्ट है क्या? नेहरू रिपोर्ट जो थे वो लखनऊ सेशन में इसको ऑल पार्टी जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें सबमिट किया गया था 1928 को। इसमें पहली बार ये प्रयास किया गया कि जो इंडियंस थे, भारतीय लोग थे, वो ड्राफ्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान को खुद से। पहली बार कब ये प्रयास किया गया? नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो बारदोली सत्याग्रह क्या है? बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है अक्टूबर 1928 ईस्वी। तो बारदोली सत्याग्रह के कारण को समझते हैं। तो बारदोली सत्याग्रह जो थे, इसके जो लीडर थे, जो इसको लीड कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको लीड कर रहे थे। ये बारदोली एक जगह है जहां के किसान, बारदोली के किसानों के ऊपर जो टैक्स बढ़ा दिया गया था, कर, इसको हिंदी में कर कहते हैं और इंग्लिश में टैक्स कहते हैं, जो टैक्स बढ़ा दिया गया था, इसी के विरोध में बारदोली के किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन यानी सत्याग्रह किए। तो इसीलिए कहा गया बारदोली सत्याग्रह। शायद आप अब अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, लाहौर षड्यंत्र केस। इसका राइट आंसर है 8 अप्रैल 1929। लाहौर षड्यंत्र केस क्या था? एक्चुअली में ये भगत सिंह और उनके सहयोगियों के द्वारा जो असेंबली में बम फेंका गया था, बम ब्लास्ट किया गया था, उसी के इसमें लाहौर कंस्पिरेसी केस या लाहौर षड्यंत्र केस हुई। क्वेश्चन नंबर 11, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुई? इसका राइट आंसर है दिसंबर 1929। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ पंजाब के प्रांत
पंजाब के प्रांत लाहौर में। जितने भी आप क्वेश्चंस देख रहे हैं वो अक्सर जो जगह से, प्लेस से ही रिलेटेड है, चाहे बरदौली हो गया, लाहौर हो गया, इस तरह के जगह से ही रिलेटेड हैं। चौरी चौरा हत्याकांड हो गया, तो इसलिए उसके पीछे की अगर आप कहानी को, स्टोरी को समझते हैं तो आपको याद करने में परेशानी नहीं होगी। तो इस अधिवेशन में, ऐतिहासिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा करी गई। पूर्ण स्वराज, फुल ऑटोनॉमी, यानी कि हम अंग्रेजों के अधीन नहीं रहेंगे, मेरा खुद का ऑटोनॉमी होगा। इसके जो अध्यक्ष थे, मतलब इस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया, तो जवाहरलाल नेहरू जी को अध्यक्ष चुना गया। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई। स्वाधीनता दिवस की जो घोषणा की गई, इसका राइट आंसर है 2 जनवरी 1930 ईस्वी को। एक्चुअली 1930 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक जो इंडिपेंडेंस डे हम लोग आज मनाते हैं, यानी कि स्वतंत्रता दिवस, वो 26 जनवरी को ही हम लोग मनाया करते थे। अभी तो 15 अगस्त को मनाते हैं। यही स्वाधीनता दिवस एक्चुअली यही चीज है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह, ये आपने तो सुना होगा, महात्मा गांधी जी नमक सत्याग्रह किए थे। 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक, मतलब लगभग 24 दिन का ये सफर रहा था। महात्मा गांधी जी पैदल सफर किए थे लगभग 400 किलोमीटर तक। किसमें? नमक सत्याग्रह, मतलब साल्ट सत्याग्रह के, अंग्रेजों के खिलाफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि जिसको हम लोग दांडी मार्च के भी नाम से जानते हैं, जो पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा साल्ट सत्याग्रह। तो आगे बढ़ते, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुई थी। महात्मा गांधी जी ही इसके नेतृत्व कर रहे थे। कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी इसके नेतृत्व कर रहे थे। बाद में महात्मा गांधी जी ने समुद्र के किनारे जो वाष्पीकृत नमक थे उसको उठाया, मुट्ठी से उसे उठाया और ब्रिटेन हुकूमत को ये अवज्ञा दिया, जिसके बाद से पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार शुरू हो गया। मतलब कि कानून जो उस समय जो था, नमक बनाना गैर कानूनी था, जो साल्ट था वो बनाना गैर कानूनी था। तो महात्मा गांधी जी सोचे कि साल्ट पे तो कम से कम भारतीयों का हक होना ही चाहिए, नमक पे भारतीयों का हक होना ही चाहिए। इसमें भी ये भारतीयों को कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। भारत को कोई अधिकार नहीं था नमक बनाने का। तो महात्मा गांधी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज दिए। उसके बाद से पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन था वो 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था। कह सकते हैं जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन जोरों पर था, तब लॉर्ड इरविन जो इंग्लैंड के सरकार पर दबाव डाला कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व का एक सम्मेलन बुलाया जाए। देख सकते हैं आप, यहाँ डेलीगेशन हो रहे हैं, चारों तरफ से लोग बैठे हैं, ताकि जो भारत के संवैधानिक समस्या हैं उस पर विचार विमर्श किया जाए। तो क्वेश्चन द एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज। धन्यवाद। इसी तरह आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आने वाले वीडियो और भी आपके लिए इंटरेस्टिंग होंगे।